सो गाइस भाई सभी कैंडिडेट जो सीयूटी यूजी का एग्जाम दे के फ्री हो चुके हैं, अब दिमाग में बस क्या चल रहा है ना कि कुछ कुछ तूफानी करने की इच्छा हो रही है। क्या इच्छा कर रही है कि यार क्या होगा आगे, क्या होगा, कब स्कोर कार्ड आएगा, आगे की प्रोसेस क्या है, मार्क्स कम आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी टेंशन बच्चों की आ रही है कि कमेंट्स में वो समझ में आता है कि यार बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि आगे की क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है जिन्हें टारगेट कर सकते हैं। समझ रहे हो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, वो समझ लो। सबसे पहली चीज तो यही बताने वाला हूं कि लो लो स्कोर पे, क्या भाई, लो स्कोर पे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो लो स्कोर पे आपको एडमिशन दे सकती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप सभी के लिए याद रखिएगा। ठीक है, और हाई स्कोर वाली तो आप सभी को पता ही है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिन्हें बच्चे टारगेट करते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा, प्रेफरेंस ऑर्डर बता दूंगा कि क्या कैसे होता है। सेफ स्कोर में अलग अलग बता ही रहा हूँ यार सभी के लिए। तो बाकी क्या चाहिए, बहुत सारे बच्चों की जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि यार सर ऐसा ऐसा है, कम मार्क्स आए हैं, क्या किया जाए, क्या क्या ऑप्शन, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। हाँ, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको डीयू की प्रेफरेंस सीट चाहिए या फिर सेफ स्कोर के बारे में जानकारी चाहिए है, मेरे रैंक पे या मेरे मार्क्स पे क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल हैं, काउंसलिंग प्रोसेस कैसी करी जाए, कोई सपोर्ट करने नहीं है, तो मेंटरशिप मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेसिकली। ठीक है, और ये मेंटरशिप पेड होगी, याद रखिए, फ्री तो नहीं होगी, पेड ही होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि मैं पूरी हेल्प आपकी कर दूंगा, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको फाइंड करके दूंगा और उसमें एडमिशन तक आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है कि आपको व्हाट्सअप करना है 9301894703, ये नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल कोई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो जिसको सच में ज़रूरत है वो आप मैसेज कर दीजिए, पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है सीयूईटी के लिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे बेझिझक। हाँ, पेड रहेगा, याद रखिएगा। चार्जेस जो है 4999 है, लेकिन ये आपके लिए डिस्काउंट हो गए, यहाँ केबल 999 में मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, याद रखिएगा। डन, चलो वापस आ जाते हैं हमारे इस प्रोग्राम पे जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले थे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cut.nta.nic.in, इसी पे आपको जाना है। सारी जानकारी अभी तक की तो यही मिलेगी, रिजल्ट आने तक की, उसके बाद की नहीं मिलने वाली है ना। हाँ, क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके बाद इनका काम खत्म। इनका इतना ही काम था कि एक कॉमन एग्जाम करा दें यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें अपने हिसाब से सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक समर्थ पोर्टल है कॉमन, बेसिकली अलग अलग होता है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। वो उनकी जानकारी, नोटिफिकेशन, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब क्या जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको पता करनी होती है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए हेल्प हम कर देंगे, डोंट वरी। अपडेट्स वगैरह आपको मिलेंगी, इसको दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी बहुत सारी है और मैक्सिमम यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट, डीम, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सारे हैं आपके 46-47 के आसपास है। एएमयू हो गया, यहाँ पे असम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू हो गया, है ना, बीएचयू हो गया, इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ऐसे ही मिला के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये हमारी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इनके अलग अलग प्रोग्राम मैप है, 49 है, 49। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब इनमें जैसे बच्चे टारगेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं यहीं दिखा दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे जो टारगेट करेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनके जो प्रोग्राम्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। इनके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया और सारी चीज़ें बता दी हैं, और क्या डोमेन्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ उसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। डन, 4000 मार्क्स और उस पर सारी चीज़, सबसे ज़्यादा बच्चे इसको टारगेट करते हैं। इसके अलावा फिर और भी हैं, एयू, बीएचयू हो गई, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, इस प्रकार यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी टारगेट करते हैं बच्चे। अब ये तो बात हो गई कि ये हाई स्कोर वाली, इनमें भी कुछ ऐसे इनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो कम स्कोर पे भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, जो लो स्कोरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब मान के चलिए कि जिनमें मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो केवल एक डोमेन पे आपको मिल जाने वाले, या फिर वो एक लैंग्वेज पे आपको मिल जाता है, या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे मिल जाता है, या डोमेन में कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यानी मान के चलिए कि मैक्सिमम जो है 250 मार्क्स से लेके कुछ कुछ में ऐसा भी है 500 मार्क्स, यानी 2 सब्जेक्ट को ले लेते हैं। इसके अलावा अगर 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 750 मार्क्स, और 4 वाले 1000 मार्क्स, ये आपकी मैक्सिमम मार्क्स हैं।
और इन मार्क्स में से आपके आउट ऑफ कितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक सब्जेक्ट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे या केवल इंग्लिश के बेसिस पे आपका एडमिशन मिल जाता है ना। और वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं है, मतलब मान के चलिए कि 100 मार्क्स के अंडर जो है नीचे उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और यही जो है वो लो स्कोरिंग क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब बस बात इतनी सी है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज की जो वैरायटी है वो आपको चेक करनी होगी कि आपके लायक है कि नहीं है। जैसे हम बात करें यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये अपने आप में फाइन आर्ट्स के कोर्सेज के लिए जानी जाती है, तो उसमें तो हाई कट ऑफ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनके जो कम जाने वाले कोर्सेज हैं, देखिए क्या होता है, कोई यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए जाना चाहता है, बाकी के दूसरे कोर्सेज में बहुत अच्छा नहीं करता, ज़रूरी नहीं है, और वो जाना उसके लिए जाता है। इसीलिए बात है कि कुछ ऐसे जो अंडर रेटेड कोर्सेज है ना, उनमें कम इनका कट ऑफ जाता है, स्कोर कम भी हो तो चल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी ठीक ठाक ही कट ऑफ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो हाई कट ऑफ वाली है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हाई कट ऑफ वाली है। इसके अलावा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको जाना है, बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश घेरा हुआ, यहाँ पे कम कट ऑफ जाता है। क्यों कम कट ऑफ जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इसके पीछे की जो बात है वो ये है कि यहाँ केवल जीएटी के बेसिस पे या कोई सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, और उसमें भी अगर 100 मार्क्स के आसपास हैं आपके तो ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम है, यानी आपके यूजी और पीजी दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो त्रिपुरा के बाद द इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के लिए कोर्सेज आप देख रहे हैं तो इसको भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ भी सिंगल आपके ऑप्शंस के बेसिस पे आपको मिल जाता है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एक तो लैंग्वेज का, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो 500 में से आपके अगर 200-250 मार्क्स भी है तो ऑप्शन में आपको रख सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये भी अगेन कम कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटी है ना, तेजपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आप टारगेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज आप देख रहे होंगे ना, कोई एक ऑप्शन आपको चेक करना है, मैक्सिमम 2, एक इंग्लिश ले लेते हैं। ये जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। सो इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जनरली वो डोमेन का हो सकता है या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, उनमें से आपको लेके आना है। और आप मान के चलिए 200 मार्क्स भी 250 मार्क्स भी है ना, तो आप बिल्कुल एलिजिबल इन कोर्सेज के लिए हो सकते हो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ गए, ठीक है। चले आगे की हम बात कर ले तो तेजपुर के बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, BSMS कोर्स ही ऑफर कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड BBA MBA प्रोग्राम ही ऑफर करें। तो आपको एक डोमेन लेना है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और वो सारी चीज़ें। यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं, इसीलिए बच्चों के लिए कंपटीशन हो सकता है। सिक्किम यूनिवर्सिटी है, अगेन ये भी कम स्कोर वाली यूनिवर्सिटी है, जिसमें ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, एक ही बेसिस पे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। तो 100-150 मार्क्स भी आपके हैं तो एक ऑप्शन के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अगर संस्कृत से रिलेटेड कोर्सेज दर्शन वगैरह के आप करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आप रख सकते हो, कम मार्क्स में ये भी मिल जाएगी। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके भी कम होते हैं कट ऑफ, इसको टारगेट आप कर सकते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, कोर्सेज की वैरायटी कम है लेकिन यहाँ पे भी स्कोर बहुत ज़्यादा जाता नहीं है, बिल्कुल अपना, हाँ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, बढ़िया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाते, याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम जाते हैं, लेकिन बहुत हाई भी नहीं जाते, तो इसको भी टारगेट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेहरू का भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये अगेन वही है कि यार वो संस्कृत से रिलेटेड जो आप कोर्सेज हैं उनके लिए देख सकते हैं, बिल्कुल कम इनका कट ऑफ जाता है। नागालैंड यूनिवर्सिटी भी कम, मिजोरम यूनिवर्सिटी भी कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है ना। उर्दू यूनिवर्सिटी, इसके भी कम है चांसेस, कम चांसेस मतलब कम मार्क्स पे आपको मिल जाते हैं। ये मान के चलिए 50% भी मार्क्स है ना आपके, तो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाने वाले हैं यहाँ पे। मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा हाई जाता है, थोड़ा सा हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलो, थोड़ा सा हाई, 60% के आसपास का। इसके अलावा बात करें जवाहरलाल नेहरू JNU हाई कट ऑफ। इसके अलावा JMI हाई कट ऑफ। फिर हम आ जाते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, मध्य प्रदेश में है, ये भी आपकी लो स्कोर वाली है ना, 50% पे आपको मिल सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा, ये भी 50% वाली है। गुरु घासीदास कम मिल जाता है यहाँ पे स्कोर, उसमें चल जाएगा। हरि सिंह गौर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, एक मीडियम रेंज वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु कम स्कोर पे मिल सकता है। साउथ बिहार में कंपटीशन ज़्यादा होता है। राजस्थान ज़्यादा कंपटीशन होगा, पंजाब में भी कंपटीशन ज़्यादा होगा, है ना। उड़ीसा में भी कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ऑप्शन है। केरला में भी
अच्छा खासा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इसके अलावा कश्मीर की बात करें तो कम आपका कट ऑफ रहता है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। झारखंड को टारगेट कर सकते हैं, जम्मू को टारगेट कर सकते हैं, हिमाचल, हरियाणा में भी थोड़ा कट ऑफ की ठीक ठाक वो रहती है। गुजरात में अच्छा खासा जाता है। आंध्र प्रदेश का ऑप्शन ठीक है, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी आपके एक ऑप्शन में हो सकती है। संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है। BHU हाई, BBAU ठीक ठाक, असम यूनिवर्सिटी कम, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हाई कट ऑफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दी कि कौन सी लो कट ऑफ है, कौन सी हाई कट ऑफ वाली है, किन पे आप टारगेट कर सकते हैं अगर कम आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। बाकी अगर डाउट और बनता है और मेंटरशिप की आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम हेल्प कर दें आपकी, तो बिल्कुल आपको मैंने नंबर और सारी चीज़ें दे ही दी हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके मेंटरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.